प्यारे विद्यार्थियों, इस चित्र को ध्यान से देखो। महात्मा गांधी जी कुछ कह रहे हैं। आपको तो नहीं सुनाई दे रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अहिंसा का रास्ता ही अपनाना है। दरअसल पहले चौरा चौरी की घटना हो चुकी है, उसके बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया है। अब वो कह रहे हैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चलाना है। थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था। महात्मा गांधी जी, मैं हिंसा से बहुत दुखी हो जाता हूँ। देखते हैं। टुवर्ड्स द सिविल डिसोबिडियंस 1922 चौरा चौरी। चौरा चौरी एक जगह है जहाँ पर एक घटना हुई। क्या घटना हुई? वहाँ पर लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में अटैक कर दिया और उस पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मचारियों को मार दिया, आग लगा दी। इससे महात्मा गांधी जी दुखी हो गए। गांधी जी गांधी जी ने सोचा ट्रेन टू द पीपल फॉर नॉन वायलेंस, कि लोगों को दोबारा एक ट्रेनिंग देनी चाहिए नॉन वायलेंस के साथ ही अंग्रेज़ों का विरोध करने की। अब देखते हैं क्या हुआ। इसी के साथ स्वराज पार्टी का भी गठन होता है। बातें ऐसे ख़त्म नहीं हो जाती, बातों के पीछे और भी बातें होती हैं। देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या क्या हुआ था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में। होता क्या है? गरीबी फैल जाती है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। तो होता क्या है? प्राइस बढ़ जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं। और 1930 में तो बुरी हालत हो गई थी। पीजेंट किसानों को तो बहुत मुश्किल हो रही थी अपनी क्रॉप्स बेचने तक में। तो इतनी पुअर कंडीशन हो गई थी भारत में कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मूवमेंट जो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था थोड़ा रुका। और महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं इसी समय एक नया काम करना शुरू कर दिया था, एक नए एजेंडा पे काम करना शुरू कर दिया था। वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति विश्वास जगाना। किस में? लोगों में। अवज्ञा क्या होती है? यानी जो कानून बनाए गए हैं हमारे लिए उसको ना मानना। अब देखते हैं महात्मा गांधी ने क्या क्या किया। सरकारें एक ही काम करती हैं, कहीं ना कहीं लोगों को दबाने की कोशिश करती हैं। भारत में बहुत ज़्यादा आंदोलन होना शुरू हो गए थे। तो ब्रिटेन की जो टोरी सरकार थी उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कुछ लोग भेजे। कहाँ भेजे? भारत में। क्यों भेजे? वो ये देखना चाहते थे कि भारत में नियम कानून के अनुसार ही सरकार चल रही है, क्या लोगों को डिप्रेस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। अब अंग्रेज़ों ने ही देखना था क्या भारत के लोगों के साथ विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप इस बात से सहमत होंगे कि जो हम पे जुल्म कर रहे हैं वही देखेंगे कि हम पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात तो गलत है। 7 सदस्यों की एक कमेटी आई जिसने ये देखना था क्या भारतीयों के साथ विरोध हो रहा है, क्या भारतीयों के साथ कोई जुल्म हो रहा है। उसमें 7 के 7 मेंबर केवल अंग्रेज। तो उनको कैसे पता चलेगा? तो ये सारा का सारा इंडियन लोगों को लगा गलत। उन्होंने बोला हमारा भी एक मेंबर बीच में होना चाहिए। क्यों? वो हमारी बातें कहेगा ना आगे। अंग्रेज़ों को कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में हमारे साथ क्या हो रहा है? वो तो हमारे ऊपर जुल्म करने वाले हैं। लोगों ने बहुत विरोध किया। किसका? साइमन कमीशन का। आपसे अगर पूछा साइमन कमीशन क्या था, तो भारत में संवैधानिक तंत्र की जानकारी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चल रही है इसकी जानकारी के लिए एक गठन किया गया था। कहाँ? ब्रिटेन में। किसका? साइमन कमीशन का। उसने क्या देखना था? भारत में अच्छे से चल रहा है क्या कानून या नहीं। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का विरोध इतना हुआ कि लाठीचार्ज करना पड़ा लोगों पे। हुआ क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो 1906 में बन गई थी, दोनों इकट्ठे हो गए, लाठीचार्ज किया। किसने? अंग्रेज़ों ने किया होगा। लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई 17 नवंबर 1928 को। लाहौर में उनको सिर पे चोट लग गई थी। विरोध बढ़ता रहा। किसका? साइमन कमीशन का। लाहौर सेशन में एक डिमांड की गई, क्या? पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, अब हमें आज़ादी चाहिए। 1929 में कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया।
रेजोल्यूशन पास कर दिया और उन्होंने बॉयकॉट कर दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या, अंग्रेज़ धीरे से भारत के लोगों को अपने साथ मिलाकर क्या करना चाहते थे, यानी इंडियन को कुछ दे देते हैं बट राज हमारे पास ही रहे, तो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बट पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी गई। पूर्ण स्वराज सेलिब्रेशन 26 जनवरी 1930 को किया गया। इसी दिन को 26 जनवरी को ही फिर भारत आज भी अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। ये वही 26 जनवरी है। कहीं ना कहीं अंग्रेज भी एक बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें हमारी 11 मांगे पूरी करो। अब 11 मांगे कैसी कैसी थी? बहुत सारी सामान्य मांगे थी, परंतु मोटी मोटी मांगे ये थी कि 1930 में उन्होंने ये कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको रिडक्शन किया जाए, आप हमसे जो टैक्स लेते हैं उसको कम किया जाए, सॉल्ट टैक्स बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हमारे देश के हथकरघा जैसे हाथ से कपड़े बनाते हैं या कुछ मिल वर्कर होते हैं, उन पर दबाव रहता है। क्या जब विदेशों से सस्ता कपड़ा आता है तो हमारे देश का कपड़ा बिकता नहीं है, तो वो लोग कहीं ना कहीं बेघर हो जाते हैं, उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि हमें विदेशी कपड़े से संरक्षण चाहिए, उसको थोड़ा आयात उसका कम करो। प्रिय विद्यार्थियों, जब मांगे नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी 78 लोगों के साथ गए, 240 मील तक चले। कहाँ से? साबरमती से चले। कहाँ तक चले? डांडी तक चले और वहाँ पर उन्होंने नमक का कानून तोड़ दिया। कैसे तोड़ते हैं? नमक उठाया और बैग में डाल दिया। इससे लोगों में एक बात फैली कि हम अपना नमक खुद बना सकते हैं, अब हमें अंग्रेज़ों की ज़रूरत नहीं। तो ये सिविल डिसोबियंस से जुड़ा था, साल्ट मार्च। याद करना बहुत आसान, 240, 0 हटाओ 24, 10 लगाओ 240। महात्मा गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कुछ और भी काम किए थे। उन्होंने वोमेन से स्पेशल अपील की, महिलाओं से, कि वो शराब की दुकानों की पैकेटिंग करें, वहाँ पर रोकें लोगों को जाने से। फॉरेन क्लोथ जो हैं उनकी बिक्री भी रोकें, दुकानों पर धरना दें, प्रदर्शन करें। इसके बाद तो डर बनेगा किस में? अंग्रेज़ों में। अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी भी उनको कहते थे, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लगभग 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके साथ जो सत्याग्रही थे उनको क्या कहा गया? नाक रगड़ने के लिए कहा गया, उन पे ब्रूटली असॉल्ट किया गया, उनको मारा पीटा गया। फिर भी ये मूवमेंट चलता रहा। क्या? अंग्रेज़ों का विरोध। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा सभी ने अवज्ञा यानी सिविल डिसोबियंस की तरफ देश का बढ़ना, देश में उथल पुथल, कीमतें बढ़ना, साइमन कमीशन का भारत में आना, देश के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा क्लैप्स होना, विरोध होना। उसके बाद महात्मा गांधी की मांगें, उन मांगों को पूरा ना करना, उसके बाद सॉल्ट मार्च होना। इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम आगे देखेंगे। हम देखेंगे कि महात्मा गांधी इसके बाद क्या करते हैं और कैसे कैसे देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। धन्यवाद।